पहली बड़ी खबर है धनबाद से, जहां के तेतुलमारी में ईंट भट्टा पर काम करने वाले 3 मजदूरों की संदेहास्पद मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। रंगलीटांड बस्ती के पास ईंट भट्टे में काम करने वाले ये 3 मजदूर का जो शव है तिरपाल से बने तंबू में मिला है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से ये तीनों मजदूर कुछ दिन पहले ही सोनू साव के ईंट भट्टे में काम करने पहुंचे थे। पुलिस को आशंका है कि चूल्हे की गैस से दम घुटने के कारण तीनों की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। और ये लोग टेंट के अंदर सोए हुए थे। टेंट चारों तरफ से पैक था और टेंट के अंदर कोयला का अलाव जल रहा था। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि दम घुटने से। संजय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, पुलिस ये कह रही है कि दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन एक साथ 3 मौतें दम घुटने से हो जाएंगी। तीनों भागने की कोशिश नहीं करेंगे, उस तंबू से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। कितना सही लगता है और पुलिस इस जांच में कहां तक पहुंच पाई है? फिलहाल तो जो इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है वह कुर्बी क्षेत्र और यहाँ बराबर से गैस रिसाव की वारदातें होते रहती है। और जहाँ पर ये घटना हुई है ईंट भट्टा है और लोगों का कहना जो वहाँ पर बहुत से लोग गए थे कि जिस समय ये तंबू में थे वहाँ से धुएं जैसे निकल रहे थे और जिससे लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि गैस का रिसाव हुआ और जिससे वो घुटने से मौत हुई। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में फिलहाल कर रही है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फाइनल नहीं आ जाती है, इसलिए कुछ भी कहना जो है सो जल्दबाजी होगी। लेकिन घटना को लेकर लोगों में तरह तरह का कयास है कि कहीं कोई इनके साथ कोई अलग तरह की घटना तो नहीं या कोई इनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं निकाला। और जो वहाँ ईंट भट्टा था उन्होंने ही सबसे पहले पुलिस को वहाँ पर खबर दी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। बजट सत्र के आगाज से पहले कांग्रेस पार्टी समेत 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार किया। बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। झारखंड के 3 बीजेपी सांसद ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पलामू से सांसद बीडी राम, जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो और रांची से सांसद संजय सेठ से बातचीत की अमितेश कुमार ने। झारखंड से बीजेपी के 3 सांसद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सांसद बीडी राम है, सांसद विद्युत वरण महतो हैं और संजय सेठ जी हैं। तीनों लोग हैं, तीनों से बात करेंगे। बीडी राम से पहला सवाल है हमारा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण रहा उसमें उन्होंने कृषि कानून जो लाया गया है सरकार की तरफ से उसकी तारीफ की और उन्होंने कहा इससे काफी फायदे होंगे किसानों के लिए। लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ लगातार हंगामा कर रहा है इसको लेकर के, आज बायकॉट भी कर दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण का। कैसे देखते हैं इसे? विपक्ष जो अपना प्रतिरोध जता रहा है वो आधारहीन है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। किसी बिल के अंतर्गत किसानों को पहली बार आज़ादी मिली है, वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं, मंडियों में जाने की बाध्यता नहीं है। मंडियों के बाहर यदि किसान अपनी उपज को बेचते हैं तो उस पर किसी प्रकार का सेस नहीं लगेगा। वरण महतो जी हैं बीजेपी के सांसद, आप बताइए जिस तरह से विपक्ष ने पहले ही दिन बॉयकॉट किया है, गांधी प्रतिमा के सामने लगातार धरना दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कैसे देखते हैं आने वाले जो सत्र को, कैसे किस रूप में देख रहे हैं? हंगामे के आसार दिख रहे हैं? ये जो भी विपक्ष मुद्दा आज लेकर सामने है पूरा तथ्य आधारहीन है और पिछले 6-7 साल से जो लगातार जैसे श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे किसान बिल हो, अन्य जो भी काम हमारे सरकार द्वारा किया गया है, अब जो है विपक्ष के सामने कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसीलिए कोई ना कोई बहाना लेके लोकसभा को बाधित करने का एक प्रयास है जो ये सरासर गलत है। कोई भी बात होगा तो उसमें जो है कि सदन में आकर चर्चा करना चाहिए। चर्चा के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहता है। सांसद संजय सेठ हमारे साथ। संजय जी, पहले ही दिन दिख गया कि संसद में किस तरह का आगे हंगामा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहा है, सरकार पर दबाव बना रहा है। देखिए, विपक्ष तो हताशा में है, कोई मुद्दा नहीं, कि देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। देश की जनता, देश का किसान कृषि बिल के साथ खड़ा है। सिर्फ इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा फोकस रहा, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे कृषि बिल है, बिचौलियों को खत्म करना, दलाल खत्म करना, दलाली प्रथा खत्म करना। और कृषि बिल भारत की आजादी के बाद इतना बढ़िया कृषि बिल, आप देख लो कि उनको उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, खेत में हरियाली लाना, ऐसा कृषि बिल जिसमें एमएसपी भी रहेगा,
मंडी भी रहेगी, मंडी टैक्स खत्म हो जाएगा, पूरा देश बाजार होगा, किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है। बीजेपी के सांसद हैं, झारखंड के तीनों सांसद, सबका यही कहना है कि देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और विपक्ष जानबूझकर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात करते हैं रांची में बेखौफ जमीन माफिया के खेल की। राजधानी रांची में जमीन का खेल एक बार फिर चर्चा में है। गैर मजरूआ जमीन से लेकर पहाड़ और नदी तक की जमीन सुरक्षित नहीं है। हाल के दिनों में जमीन माफियाओं के साथ खादी और खाकी की तिकड़ी ने इस खेल को नया मोड़ दिया है। न्यूज 18 की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके आगे प्रशासन बेबस है। रांची में जारी है जमीन का खेल। सरकारी जमीन पर माफिया की नजर। माफिया, खादी और खाकी की तिकड़ी बेखौफ। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे। माफिया के आगे धारा 144 भी फेल। लगातार बढ़ती आबादी से अगर कोई चीज सबसे अधिक कीमती साबित हो रही है तो वो है जमीन। इस जमीन के लिए लोग मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। और बात अगर राजधानी रांची की हो तो जमीन के लिए कीमत कोई मायने नहीं रखती। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची रांची के कांके अंचल क्षेत्र में। यहां लॉ कॉलेज के ठीक पीछे की 25 एकड़ जमीन चर्चा में है। रिवर व्यू प्रोजेक्ट का खेल ऐसा है कि माफिया ने जुमार नदी पर भी अतिक्रमण कर लिया। ये इलाका कांके क्षेत्र का है और लॉ यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे का ये बड़ा सा प्लॉट 25 एकड़ के करीब का ये प्लॉट है। यहां से तस्वीर दिखाने की मंशा ये है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये जुमार नदी का इलाका है और आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे इस जुमार नदी के आगे की ओर आप तस्वीर को निहारने की कोशिश कीजिएगा वैसे वैसे जुमार नदी संकीर्ण होता चला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी एक वजह इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि कैसे नदी को मिट्टी के जरिए भरने की कोशिश की गई है। रिवर व्यू नाम दिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। 25 एकड़ के करीब जमीन का ये बड़ा सा प्लॉट है। कहा जाता है कि इस प्लॉट में 2-3 तरह की जमीन है। पहला तो गैर मजरूआ, आप समझ सकते हैं कि गैर मजरूआ जमीन नहीं बिक्री की जा सकती है। जिस जुमार नदी का हम जिक्र कर रहे हैं, नदी की जमीन को भी आप किसी भी सूरत पर नहीं बेच सकते हैं। तीसरा, इस जो दीवार को आप देख रहे हैं ये BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये क्षेत्र है और उसकी जमीन को भी कहीं ना कहीं ये जमीन माफिया प्लॉटिंग करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन ये पूरा 25 एकड़ का प्लॉट 50 करोड़ की संपत्ति के तौर पर देखा जा रहा है और 5.5 लाख रुपए डिसमिल बेचने की तैयारी है। हालांकि जैसे जैसे इस प्लॉट को लेकर चर्चा तेज होती चली गई वैसे वैसे बहुत सारे मामले भी सामने आए हैं, FIR भी दर्ज किए गए हैं। ACB भी लगातार इस जमीन से संबंधित मामलों को खंगालने में जुटी है। कमलेश कुमार नाम के एक व्यक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है और कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड वही है। बहुत तेजी के साथ जमीन का ये कारोबार कहीं ना कहीं जमीन माफियाओं के द्वारा सत्ता के संरक्षण की बात करें, अधिकारियों के संरक्षण की बात करें और वैसे तमाम सफेद पोश नेताओं की बात करें जिसके सहयोग से फल फूल रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है। जरूर जांच चल रही है लेकिन जांच कहां तक जाएगी
और जांच का परिणाम क्या होगा ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। जमीन कब्जे का काला खेल रांची के हेहल अंचल क्षेत्र में भी जारी है। यहाँ माफिया खाकी और खादी की तिकड़ी जमीन के खेल में बिजी है और उनके सामने एसडीओ की ओर से लगाई गई धारा 144 भी कोई मायने नहीं रखता। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 144 लगाए जाने के बाद एसडीओ के द्वारा फिर भी काम चलता है। ये राजधानी रांची में जमीन कारोबार, जमीन माफियाओं की एक दबंगई कह सकते हैं। जो सामने तस्वीर है वो खाता नंबर 119 की है और प्लॉट नंबर की अगर आप बात करें तो 336 और 415, कुल 94 एकड़ का ये खेल इस वक्त चल रहा है। और कहा जाता है कि ये जो जमीन है, अगर हम पूर्व में जाएं तो दशरथ साहू और गणेश साहू के नाम से इसकी जमाबंदी की गई थी। हालांकि देवकी नंदन मिश्रा के द्वारा, और हम ये कहें कि जो बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, आपको उस बोर्ड पर ये नाम मिल जाएगा। हेहल अंचल का ये मामला है और बजरा मोजा है, लेकिन जो तस्वीर है, चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं कहती, और अगर किसी जमीन पर, किसी विवादित जमीन पर एसडीओ के द्वारा 144 धारा लगाया गया हो और बावजूद इसके आपको जमीन पर काम दिख जाए, तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से राजधानी रांची के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। आला अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, जो झारखंड मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, उन्हें ये सब कुछ पता है और उनके द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या राजधानी रांची में जमीन माफियाओं के खेल में हर किसी की सहभागिता है और हर कोई इस खेल में क्या शामिल है। अब न्यूज 18 की टीम पहुंची रांची में सिमलिया कठल मोड़ चौक के पास, जहां पहाड़ काटकर जमीन बेचे जा रहे हैं और इस काम में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जमीन माफिया की मदद कर रहे हैं। पहाड़ पर बने घर और जमीन की हो रही प्लॉटिंग के साथ स्थानीय लोगों के आरोप काले खेल की पुष्टि करते हैं। लॉकडाउन हुआ ना, वही समय आया था, तो कौन आदमी ने, हम लोग नहीं पता है उतना, तो वही समय कोई बंद किया था, इसको बंद किया था, रोक दिया था। जैसे वो लोग आया और वो लोग बोला कि काहे रोकेगा, हम लोग है ना, हम लोग चालू करवाएंगे, वही समय से चालू हुआ है। पूरा एक ऊंचा पहाड़ जैसा पूरा प्लॉट था, जो अभी धीरे धीरे दिख रहा है कि वो प्लॉटिंग कर दिया सबने। और मेरा घर है पीछे जो बना है, हमारा रास्ता है, आने जाने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन क्या अब सारे बंद हो गए, हमारे आने जाने का रास्ता नहीं है। बाइक स्कूटर भी नहीं निकाल सकते हम, गाड़ी तो दूर की बात है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, इसलिए हम ये इस बात की पड़ताल भी कर रहे हैं कि जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ पर भी लगातार पहाड़ का टूटना और नए घरों का बनना, ये दोनों ही चीजें जारी हैं। जिस जगह पर भी हम खड़े हैं, इस जगह के भी अगर ऊंचाई को देखें तो आपको नीचे से साफ तौर पे नजर आएगा कि हम कितनी ऊंची जगह पर हैं। और जो ठोस पूरी तरह से अगर हम कहें कि ये जो पूरा इलाका है, ये पथरीला इलाका है और पहाड़ी नुमा इलाके अगर हम कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा। सामने भी जो आवास आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां भी यही तस्वीर आपको साफ तौर पर समझ में आएगी कि किस तरह से यहाँ जो जमीन इस वक्त प्लॉटिंग करके जो तैयार की जा रही है, उसकी हकीकत क्या हो सकती है। तो लगातार हमने आपको 3 ऐसी तस्वीरों के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की कि किस तरह से राजधानी रांची के अंदर में अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो जमीन माफिया कैसे अपना पांव पसार रहे हैं, कैसे रातों रात या यूं कहें कि अब तो दिन में भी सरकारी जमीन कैसे बिक जाती है, कैसे गैर मजरूआ जमीन प्लॉटिंग करने के बाद बेच दी जाती है, कैसे एसटी जमीन बहुत आसानी से उसकी जमाबंदी हो जाती है। ये सब कुछ हो पा रहा है, लेकिन सरकार और विभाग पता नहीं क्यों सो रही है या फिर वो भी इस पूरे खेल में शामिल है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। इधर गोड्डा सदर अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
बच्चे को सांस में तकलीफ होने के बाद सदर अस्पताल के SNCU में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर बवाल किया। साथ ही सिविल सर्जन से कार्रवाई की मांग की है। भर्ती किया तो उस टाइम डॉक्टर साहब नर्स बोले कि बाबू आपका अच्छा है। हम हर 1 मिनट 10 मिनट में पूछ रहे थे अरे बाबू कैसा है, आपका बाबू अच्छा है। फिर अचानक हमको ये शेफ बोलते हैं आज सुबह हाँ सुबह 6 बजे बाबू बहुत स्थिति खराब है, रेफर कर रहे हैं, जहाँ ले जाना ले जाइए। आप धनबाद जाइए, देवघर जाइए, भागलपुर जाइए, कहीं भी जाइए, नहीं एम्बुलेंस देंगे और नहीं आपको हम ऑक्सीजन देंगे। जहाँ भी जिसकी भी गलती होगी मैं जो विधि संगत कार्रवाई होगी उस पर निश्चित रूप से की जाएगी और भविष्य में ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। इधर चिली में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीत हासिल कर वापस लौटी सिमडेगा की 3 बेटियों का पैतृक गांव में लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। तीनों खिलाड़ियों को सड़क से पालकी पर बिठाकर ग्रामीण लेकर गए, साथ ही ढोल नगाड़ों और डांस से जमकर स्वागत किया गया। वहीं तीनों बेटियों के माता पिता को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया है। चिली में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम ने झारखंड के तीनों खिलाड़ियों की बदौलत 5-0 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में कुल 18 गोल हुए। झारखंड की बेटियों ने 10 गोल दागे। प्रतियोगिता में झारखंड की 3 बेटियों ने अपना दम दिखाया और ब्यूटी कुमारी डुंगडुंग ने 5, संगीता कुमारी ने 4 और सुषमा कुमारी ने 1 गोल किया था। और इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर, गौशाला चौक के पास अपराधियों ने फायरिंग की है। कोतवाली थाने के मिठाई दुकान में फायरिंग की घटना घटी। रंगदारी देने से मना करने पर फायरिंग की गई है। 4000 रुपए भी लेकर अपराधी गए और सीसीटीवी का डीवीआर भी तोड़कर अपने साथ लेकर चलते बने। धर्मेंद्र यादव और उसके साथियों पर इस घटना का आरोप लगा है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।